एमपी जुगल किशोर साहब, डॉक्टर नंदिता पाठक जी, श्री रहीम साहब और बाकी सभी महान व्यक्ति जो है हमारे स्टेज पर बैठे हैं, और आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद भी, क्योंकि आज का ये जो दिन है ये एक हिसाब से ऐतिहासिक है। जैसा कि रहीम साहब ने भी कहा, जैसा कि मैडम सिमरन जी ने भी कहा कि ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि लेडीज़ को द्वारा संचालित एक पॉली हाउस या एक प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, वो भी आप मिस्ट्री वाला के गांव में। ये इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उसका सही उपयोग करते हैं हम, वही मैटर करता है कि रिजल्ट कैसा होता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस समय कृषि के ऊपर उनका मेन फोकस है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे सब हमारे यूटी लेवल गवर्नमेंट का भी बड़ा ध्यान है। बैंकों को एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए बड़ा प्रेशर भी आजकल रहता है। रीज़न यही है क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है। तो लेकिन मेरी एक अपनी ज़ाती एक ओपिनियन है कि हम लोग अभी तक जो किसान क्रेडिट कार्ड पे ही अटके हुए हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड से, खाली किसान क्रेडिट कार्ड से एक फार्मर की इनकम डबल नहीं हो सकती है, जैसा कि मुझे मानना है। मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ, लोगों के मन की बात सुनने का मुझे बड़ा वो एक इंटरेस्ट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड ही, खाली किसान क्रेडिट कार्ड तो ज़रूरी है, हर किसी फार्मर के पास होना चाहिए, लेकिन खाली हम अगर उसी तक महदूद रहते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, उसमें कोई उतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। जब तक हम नई नई टेक्निक्स जो है कृषि में उनको नहीं अपनाएंगे, जब तक हम फार्म मैकेनाइजेशन, जिसमें हम नए नए टूल्स, नए नए मशीनें इस्तेमाल करके हमारी फार्मिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो शायद वो सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। अब यही चीज़ है, जैसे आप लोगों ने करके दिखाया, आप लोग तो बिखरे हुए मोतियों की तरह थे। सहारा जागृति मंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूं कि ये कामयाब हुए हैं आप लोगों को एक माला में पिरोने के लिए। एक ही माला में जब ये मोती बंद हो जाता है तो तब ये एक शोभा बढ़ती है इन मोतियों की। लेकिन एक खास बात जरूरी है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा भाषण करना नहीं आता है, कि ये जब आप लोग एक माला में इस समय बंधे हुए हो, इस माला को टूटने नहीं देना, क्योंकि यही आपकी शक्ति है। एक महिला अकेले उतनी शक्तिवान नहीं हो सकती है जितना एक साथ जुड़ के आप लोग पूरे भारत की तकदीर बदल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक ही फंडा है, एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना। अगर एक भी बंदा आपसे जुड़ा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपकी माला कभी भी टूट सकती है। तो वो चीज नहीं होने देना है। एक दूसरे पे भरोसा करके, एक दूसरे का साथ लेके ही आप इतिहास बना रहे हो, और आगे भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों का उदाहरण हमेशा दिया जाएगा, क्योंकि मिश्री वाला एक पहली मिसाल है। यहां से इनिशिएट हुआ है कुछ जो कम से कम हमारी यूटी की तस्वीर बदल सकता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, बाकी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
लोन कैसे हुआ, क्या हुआ, हमने किसी ने किसी पे ऐसा नहीं किया है। लेकिन अगर ये काम सही दिल से, जज्बे से किया है, हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत अपना अपना योगदान दिया हुआ है। सहारा जागृति मंच को सबसे ज्यादा क्रेडिट इसलिए देना जरूरी है कि आज के जमाने में मुझे लग रहा है सब काम हो सकता है, लेकिन लोगों को जोड़ने का काम जो है ये सबसे सख्त काम है। 276 महिलाओं को एक साथ जोड़ना ये आसान काम नहीं है, और यही चीज आपकी शक्ति भी है। तो मुझे उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे, आप जिससे आपके घर की आमदनी बढ़ सकती है और लोगों के लिए आप एक उदाहरण के तौर पर खड़े हो। बैंक के लिए आसान था, एक बंदे को लोन देना 1 करोड़ 2 करोड़ बैंक के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो मॉर्टगेज लेते हैं, लोन देते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन 276 महिलाओं का जब एक साथ हमें ये करना था तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। आपको पता ही है कि मतलब बहुत सारे बैंक हिचकिचाए इस चीज से, लेकिन अंदर से कुछ जज्बा था। हमने सोचा कि कुछ नया करने के लिए हमें बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, वो हम लोगों ने लिया। तो मुझे आज कोई निराशा नहीं है, मैं आशावादी हूं आगे के लिए भी ये चीज एक मिसाल बन के रह जाएगी। आप सबका धन्यवाद, आप सबको मुबारकबाद। जय हिंद।